मेघालय पुलिस सोनम को लेकर पटना यहां पर पहुंची, जहां पर सोनम को गाजीपुर से पटना लेकर पहुंची मेघालय पुलिस। और आज पटना से गुवाहाटी के लिए रवानगी यहां पर होगी, क्योंकि अब पूरी तरह से मेघालय पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। वहीं पर यह पूरा मामला कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे चलेगा। और अभी कहां पर है आरोपी सोनम? पटना के फुलवारी शरीफ थाने में। जिस कमरे की तस्वीर इस वक्त आप देख भी रहे हैं, ये वही रेस्ट रूम है जहां पर इस वक्त आरोपी सोनम को रखा गया है। और आपको बता दें कि पटना से सोनम को फ्लाइट के जरिए ले जाने की ये प्लानिंग भी यहां पर सामने आ रही है। सोनम अपने ही पति राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी, सलाखों के पीछे है। हर कोई उस वक्त सख्ते में आ गया जब खुलासा ये हुआ कि सोनम किस तरह से इस हत्याकांड की मुख्य आरोपी है। 17 दिन बाद सोनम का अचानक गाजीपुर के नंदगंज इलाके में मौजूद एक ढाबे से मिलना कई सवालों को खड़ा कर गया। हालांकि इन 17 दिनों में इसी बात की तलाश की जा रही थी कि आखिर सोनम कहां है, क्या कुछ उसके साथ हुआ है। लेकिन अब सोनम सामने आई। वहीं पर मेघालय डीजीपी की तरफ से जिस तरह से यह बड़ा खुलासा किया गया कि सोनम ने अपने पति की हत्याकांड को अंजाम दिया, सुपारी किलर्स को हायर किया, और उसके बाद एक के बाद एक कई बड़े खुलासे, जिसमें मास्टरमाइंड उसी का प्रेमी यानी कि राज कुशवाहा भी सामने आया। और राजा रघुवंशी हत्याकांड में उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी को लेकर एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। गाजीपुर की अदालत ने सोनम रघुवंशी को 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मेघालय पुलिस को दे दी है। और अब से कुछ ही घंटे के बाद जब सोनम को लेकर मेघालय पुलिस की टीम शिलोंग पहुंचेगी, तो फिर उसे वहां की अदालत में पेश किया जाएगा और फिर पुलिस सोनम को पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी। तो मेघालय पुलिस को गाजीपुर की कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड देखिए यहां पर मिली है। 72 घंटे की ये ट्रांजिट रिमांड है। कानूनी प्रक्रिया के तहत अब अगले कुछ ही घंटों में सोनम को शिलोंग की कोर्ट में यहां पर पेश भी होना होगा, जिसके लिए फ्लाइट से बताया जा रहा है कि इस पूरे सफर को यहां पर तय किया जाएगा। सवालों की वो लंबी फहरिस्त है, जिसमें सबसे मुख्य सवाल यही है कि आखिर सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या क्यों की, इस हत्याकांड को कैसे अंजाम यहां पर दिया गया। लेकिन देखिए, सोनम की गिरफ्तारी के बीच राज कुशवाहा का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। सोनम के पिता के साथ राज कुशवाहा अब से कुछ दिन पहले देखा था। यह वीडियो राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार के दौरान का है। राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में सोनम के पिता भी पहुंचे थे, और सोनम के पिता के साथ राज कुशवाहा भी उन्हें देखिए किस तरह से सहारा देता हुआ दिखाई दे रहा है। राज कुशवाहा वही है जिस पर आरोप यह है कि उसने सोनम के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या को अंजाम दिया। और ग्राउंड जीरो पर इस पूरी बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हमारे सहयोगी, पटना से अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ है, इंदौर से मनोज शर्मा हमारे साथ है, और शिलोंग से आनंद तिवारी, क्योंकि शिलोंग ही यहां पर अब पहुंचने वाली है सोनम। कुछ देर में जब रवानगी यहां से होगी, बड़ी तस्वीर नजर आएगी। लेकिन सबसे पहले अमित, आपकी तरफ आप मौजूद हैं उसी रेस्ट रूम के बाहर जहां पर इस वक्त आरोपी सोनम मौजूद है, और कई बड़े खुलासे अब तक सामने आ चुके हैं। क्या बड़ी अपडेट कानूनी प्रक्रिया के तहत नजर आएगी? देखिए, 12:55 की जो फ्लाइट होगी जो डायरेक्ट गुवाहाटी के लिए है, और उसी को शिलोंग के जो पुलिस अधिकारी हैं वो उसी फ्लाइट को लेंगे, वो सोनम के साथ उसी से वो फ्लाई करेंगे। और जाहिर तौर पे 1.5 से 2 घंटे की फ्लाइट है, वो शिलोंग पहुंच जाएंगे। माफ़ी चाहता हूँ, शिलोंग नहीं, गुवाहाटी लैंड करेंगे। गुवाहाटी से 2 से 2.5 घंटे की जर्नी होती है शिलोंग की। तो शिलोंग ले जाने की पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। फिलहाल सोनम रेस्ट रूम में है, रेस्ट कर रही है। बीती रात जिस तरीके से सोनम ने पुलिस अधिकारियों के साथ सफ़र किया है कार में, 11:30 बजे गाजीपुर जिला अदालत से उसका ये सफ़र की शुरुआत हुई, और 5:40 पर ठीक यहीं पर फुलवारी शरीफ थाना पटना, यहाँ से जो पटना एयरपोर्ट है वो महज 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी है। यानी बताया जा रहा है कि 10 से 15 मिनट का सफ़र है, और इसी वजह से यहीं पर पुलिस कस्टडी में वो रेस्ट रूम में है। और 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड इस वक्त
सोनम को मिली है, तो जाहिर तौर पे शिलोंग पुलिस के पास काफी ज्यादा सवालों की लिस्ट है। और बड़ी अपडेट अमित ने यहाँ पर दी है। देखिए वक्त यहाँ पर हमारे सहयोगी अमित सिंह के जरिए बताया गया है कि 12:55 की ये फ्लाइट है, यानी कि टाइमिंग है। सबसे पहले गुवाहाटी पहुंचा जाएगा और गुवाहाटी से 2 से ढाई घंटे का जो शिलोंग का सफर है वो यहाँ पर तय किया जाएगा। आनंद आपके पास आऊंगी क्योंकि बहुत बड़ी तस्वीर यहाँ पर शिलोंग से बनेगी, लेकिन उससे पहले मनोज क्योंकि हमारे साथ इंदौर से है। मनोज, इंदौर से जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो चेहरे भी अब तस्वीरों के जरिए सामने आ चुके हैं। खासतौर से राज कुशवाहा का वो वीडियो भी सामने आया जिसमें वो उसके पिता को सहारा देते हुए, यानी कि सोनम के पिता को सहारा देते हुए नजर आ रहा है। मास्टरमाइंड राज कुशवाहा। देखिए कितना सबीरा, कितना मास्टरमाइंड और कितना शातिर है राज, इसका अंदाजा आप लगाइए कि राज ये इंदौर से बाहर गया ही नहीं। राज ने सारी जो प्लानिंग है सोनम के कहने पर इंदौर में बैठे बैठे की, और विशाल, आनंद और जो तीनों जो लोग थे, जो 3 दूसरे आरोपी हैं, इनको वो यहाँ से निकाल दिया। 17 तारीख को ही ये पहुँच चुके थे शिलोंग, और इन तीनों को एक मोबाइल दिया गया, इन तीनों को पैसे दिए गए राज की तरफ से। और वो राज देखिए कि अंतिम संस्कार में किस तरह कंधा देने की कोशिश कर रहा है सोनम के पिता को। तो जाहिर तौर पर मास्टरमाइंड है और शातिर है। लेकिन अब एक इंदौर से आज 3 लोगों को ट्रांजिट रिमांड मिल चुकी है, और एक और आरोपी जो बचा हुआ है आनंद, जिसकी गिरफ्तारी बीना से हुई थी, उसे अभी 11 बजे यहाँ पर इंदौर की अदालत में पेश किया जाएगा सबीना। उसके बाद उससे भी ट्रांजिट रिमांड मिल जाएगी। और आज इंदौर से 4 आरोपियों को लेकर जो पुलिस है, वो मेघालय की पुलिस शिलोंग के लिए निकल जाएगी। तो पहले गुवाहाटी, और गुवाहाटी से 2 से ढाई घंटे का ये सफर फिर शिलोंग यहाँ पर पहुंचा जाएगा। और उसके बाद बड़ी तस्वीरें शिलोंग से निकलकर सामने आएगी। शिलोंग से आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, कहा जा सकता है कि बस सफर अब कुछ वक्त का है, लेकिन इसके बाद हकीकत की वो तस्वीर एक सफर के तौर पर सामने आएगी, जिसके लिए मेघालय पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट, कानून व्यवस्था तैयार है। क्या तस्वीर नजर आएगी आनंद? देखिए जाहिर तौर पर जब दोनों परिवार के जो 2 भाई हैं, जब वो यहाँ पर मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए जब मेघालय पहुंचते हैं, तो मेघालय पुलिस के ऊपर कई गंभीर सवाल पे जो है परिवार खड़े करता है। और मेघालय पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इसमें लगातार मध्य प्रदेश के कई नेता जो हैं वो इसमें लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, जो मिसिंग कपल है उनको ढूंढा जाए। और उसको लेकर लगातार मेघालय सरकार से बातचीत भी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों की हो रही थी। तो पुलिस के ऊपर काफी बड़ी चुनौती थी, लेकिन पुलिस ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से इस केस की इन्वेस्टिगेशन की है। और जिस तरह से कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और जो डीजीपी हैं यहाँ की, जो महिला अफसर हैं, उन्होंने भी जिस तरह से मीडिया को ब्रीफ किया है कि एक प्रोफेशनल पुलिस की तरह से मेघालय पुलिस ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। जो मिथ थे उनको दूर करा कि इसमें कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल है या बांग्लादेश लड़की को किडनैप करके ले गए हैं। पुलिस को बहुत, जैसे ही राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली, पुलिस को कुछ घंटों के बाद ही ये भनक लग गई थी कि शायद इसमें कोई साजिश है, क्योंकि जिस तरह से लड़की के कपड़े वहां पर मिलते हैं, रेनकोट वहां पर मिलता है। पहले पुलिस से कोशिश करी थी कि लड़की को ट्रेस किया जाए, लेकिन जब लड़की का मोबाइल फोन खंगाला जला, फोन को खंगाला गया, तो तमाम चीजें जो है वो परत दर परत खुलती चली गई। इसके बाद टूरिस्ट गाइड जो पुलिस को मिलता है वो बताता है कि 3 लोग हिंदी में बात कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा पुलिस का माथा ठनका कि शिलोंग में आखिर मध्य प्रदेश से एक आया परिवार, उसको ऐसे कौन से लोग मिलते हैं जिनसे कि उनकी बातचीत वहां पर होती है। तो इससे पुलिस को बहुत सारी लीड्स मिली, और उसके बाद पुलिस ने सिलसिलेवार तरीके से आरोपियों की गिरफ्तारी करना शुरू करी। 3 स्टेट से पूरे हत्याकांड के तार जुड़े हुए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश है, मेघालय है और उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आरोपी शरण लेते हैं इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद। तो आज देर शाम तक, जैसे कि हमारे सहयोगी मनोज बता रहे हैं और अमित सिंह बता रहे हैं, कि देर शाम तक जो सारे आरोपी हैं, 4 आरोपी जो इंदौर से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं, एक राज कुशवाहा मास्टरमाइंड है, और सोनम जो राजा रघुवंशी की पत्नी थी, इन सभी को गुवाहाटी लाया जाएगा और यहाँ से वाया रोड इन्हें शिलोंग लाया जाएगा। यहाँ पे उनको पेश किया जाएगा कोर्ट पर। उसके बाद उनकी फर्दर रिमांड ली जाएगी और उसके बाद उनसे सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ की जाएगी। पहले सवालों की एक लंबी फहरिस्त जो है वो सोनम के लिए पुलिस ने तैयार किया। उसके बाद कन्फ्रंट कराया जाएगा राज कुशवाहा और सोनम को आमने सामने बिठा के, ताकि इनके बयानों में अगर कोई विरोधाभास है तो पुलिस को कुछ और क्लू जो है इस हत्याकांड से जुड़े मिले। और जैसा कि पैसे की बात सामने आई है, मोबाइल फोन की बात सामने आई है, किस तरह से पहले ही जो कातिल है वो आके रुक गए थे,
तो पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये आइडिया किसका था कि मेघालय में जाके इस हत्याकांड को अंजाम देना है और कहां पे रुकना है, किस तरह से पूरी साजिश रची गई। जानकारी मिल रही है कि जब 11 तारीख को सोनम की शादी होती है, उसके बाद वो 4-5 दिन के लिए अपने मायके जाती है और उस दौरान वो राज कुशवाहा से बातचीत करती है। वहां पर जो किलर्स होते हैं, कॉन्टेंट किलर होते हैं, वो भी उनसे वहां पे मुलाकात करते हैं और उसके बाद उन्हें पैसे का ऑफर दिया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि कैसे पूरी कॉन्स्पिरेसी रची जाएगी, कैसे मैं एक सुनसान जगह पे ले जाके राजा रघुवंशी को अकेला छोड़ूंगी और उसके बाद किस तरह से उसको वहां पर एक तरीके से काबू करना है और उसके बाद किस तरह से उसकी हत्या को अंजाम देना है। बाकायदा एक वेपन जो है वो ऑनलाइन खरीदा गया, जो पेड़ काटने के लिए इस्तेमाल में होता है। तो पूरी सुनियोजित साजिश थी और इसमें पुलिस के लिए जो चार्जशीट होगी उसको फाइल कर बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि पुलिस के पास सबूत के तौर पर वो वेपन पुलिस के पास है, कपड़े पुलिस के पास है, जो सूटकेस मिले थे वो पुलिस के पास है, कुछ आर्टिकल्स और ऐसे आर्टिकल थे जो डेड बॉडी के पास मिले थे, वो तमाम चीजें पुलिस के हाथ लग चुकी हैं। पुलिस को अब केवल कन्फ्रंट कराना है और जो आरोपियों के बयान है वो पुलिस के लिए काफी मायने रखते हैं इस पूरे मामले में। तो एमपी कनेक्शन, यूपी कनेक्शन और मेघालय के शिलोंग में इस पूरी वारदात को अंजाम देना, ये सभी एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं सिलसिलेवार तरीके से आप तीनों बता रहे हैं। बने रहिएगा। लेकिन इस बीच राजा के भाई ने राज कुशवाहा को लेकर सामने आई जो जानकारी है उसके बाद कहा कि उन्हें अब मेघालय पुलिस की थ्योरी पर भरोसा हो गया है। पहले उन्हें राजा की हत्या के पीछे की साजिश का पता नहीं था। अब जो नाम आ रहा है उस नाम में से मैं राज कुशवाहा जो है, इसका नाम तो सुना मैंने है, जो कि पहले नाम नहीं सुना था मैंने। तो मैं पहले मेघालय सरकार को जो है इसमें गलत ठहरा रहा था मैं। बाकी अब जो इसमें नाम आ गए हैं तो नाम आने के बाद में मुझे लग सकता है, मुझे यकीन हो गया है, तो इसमें मेघालय सरकार जो है इसमें झूठ नहीं बोल रही है। क्योंकि मैं पहले उनको बोल रहा था मेघालय सरकार झूठ बोल रही है, अब वो मुझे लग रहा है मेघालय सरकार इसमें झूठ नहीं बोल रही है, सच बोल रही है। अब आपको लग रहा है कि सोनम गलत? देखिए इसमें नाम आ गया है राज कुशवाहा का भी, तो इसमें हो सकता है सोनम अब इसमें झूठ है। और भी लोग पकड़ाए इसके साथ, कुछ पता चला? उन लोगों के नाम मैं जानता नहीं हूँ, इसलिए। अब क्या किस तरह की आप सजा की मांग करते हैं आरोपी? देखिए एक आरोपी जिसने मेरे भाई को जिस तरीके से मौत दी है, मैं चाहता हूँ उसी प्रकार से उसकी जो सज़ा, सख्त से सख्त जो सज़ा उसमें जो हो वो प्रशासन द्वारा उसको मिलना चाहिए। और देखिए मृतक राजा की बहन ने एक बेहद भावुक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो अपनी भाभी और राजा की हत्या की आरोपी सोनम से पूछ रही है कि आपने मेरे भाई के साथ 7 जन्म तक निभाने का वायदा किया था, लेकिन 7 दिन भी साथ नहीं रह पाई। मेरे भाई ने सोनम रघुवंशी के साथ 7 फेरों के साथ 7 जन्म का वादा किया था और आज वो 7 दिन नहीं रह पाई उसके साथ। ऐसा क्या किया था मेरे भाई ने जो उसको मार डाला? अगर तेरे को नहीं पसंद था मेरा भाई, कोई और पसंद था तो भाग जाती, मारा क्यों उसको? किसी का भाई, किसी का बेटा क्यों छीना? और पटना से अमित सिंह, इंदौर से मनोज शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, बहुत जल्द आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि हमने देखा आपने परिवार से बातचीत की, आपने रिश्तेदारों से बातचीत की, आपने उन सभी मेहमानों से बातचीत की जो इस शादी में शामिल हुए और उनके रिएक्शंस बहुत कुछ बता रहे थे। लेकिन आपको लगता है, क्योंकि एक खबर ये भी सामने निकल कर आ रही है, लेकिन अमित कुछ खास जानकारी यहां पर देना चाहते हैं? अमित। जी हाँ बिल्कुल। देखिए इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि देखिए जो रेस्ट रूम की तस्वीरें मैं एक बार फिर से आपको वहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि रेस्ट रूम में अभी भी सोनम वहाँ पर मौजूद है। पूरी तैयारी जो है वो फ़्लाइट की कर ली गई है, यानी जो वो फ्लाई करेंगे सीधे यहाँ से गुवाहाटी के लिए, तो वो उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और 12:55 की फ़्लाइट के साथ वो निकलेंगे यहाँ से। यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर सोनम की यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए एक बार रेस्ट रूम की तस्वीरें आपको मैं एक बार फिर से यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से रेस्ट रूम में इस वक्त सोनम और जो दूसरे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं वो रेस्ट रूम में है। फिलहाल यहाँ पर देखिए तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊं कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने फिलहाल बंद कर लिया है ऊपर से और यहाँ पर
यहाँ पर आपको मैं कमरे के अंदर की तस्वीरें दिखाने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो खिड़की है, इस खिड़की को बंद कर लिया गया है। फिलहाल सोनम इस वक्त कुछ भोजन करती हुई जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, वही हम आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, वही यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और भी हम यहाँ पर एक दूसरी तरफ से यहाँ पर तस्वीरें जरा दिखाएं। यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ से तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, यहाँ पर अंदर रेस्ट रूम की तस्वीरें जहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं। और ये सोनम यहाँ पर आप देख सकते हैं सोनम की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और सोनम के साथ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स भी यहाँ पर हैं। सोनम फिलहाल कुछ नहीं खा रही हैं, कुछ नहीं पानी पी रही है बीते कल रात 11:30 बजे के बाद से। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें रेस्ट रूम के अंदर की तस्वीरें हैं। सोनम रेस्ट भी नहीं कर रही है, क्योंकि उसको मालूम है उसको मालूम है ये कि उसका जो कठिन समय है, वो कठिन समय यहाँ वो आने वाला है। जैसे ही वो शिलोंग पहुंचेगी, शिलोंग कोर्ट में उसकी पेशी होगी, और उस पेशी के बाद जो सवालों की जो शिलोंग पुलिस जो जवाब चाहती है उससे, वो जवाब शिलोंग पुलिस को चाहिए होगी। और इसी वजह से अब हम यहाँ से आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पर दिखाएं। एक बार हम सामने की तरफ से दिखाना चाहेंगे कि यही वो रेस्ट रूम है। फिलहाल जो मेन गेट है इस रेस्ट रूम का, इसे बंद किया गया है। इसी में सोनम रघुवंशी हैं और आरोपी हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो हैं शिलोंग के, वो भी इसी कमरे में हैं। और फिलहाल बहुत ज़्यादा नर्वस है सोनम, बहुत ज़्यादा नर्वस है, क्योंकि उसको मालूम है कि जैसे ही वो शिलोंग पहुंचेगी बाय फ्लाइट, और उसके बाद उसको वहाँ पर लोकल कोर्ट में पेश किया जाएगा, और उसके बाद जो सवालों की लिस्ट होगी शिलोंग पुलिस की, वो लगातार सवाल जो है उससे लिया जाएगा, सवालों की जवाब चाहेगी। और वहाँ पर झूठ नहीं बोल सकती सोनम, क्योंकि एक के बाद एक जो जवाब होगा वो चाहिए होगा। और फिर दूसरे आरोपी भी पहुंच जाएंगे, उनसे भी सवाल पूछेगी शिलोंग पुलिस, और फिर सभी आरोपियों को एक साथ कन्फ्रंट करवाएगी। एक बार फिर से जरा मैं आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पर जरा दिखाऊं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पर देखिए, मैं एक कोने से यहाँ पर हल्की सी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि यहाँ से ब्लॉक किया गया है। दूसरी तरफ से हमने आपको सोनम की तस्वीरें दिखाई, और यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ से हमने आपको सोनम की तस्वीरें दिखाई। और 11:30 बजे कल गाजीपुर जिला अदालत से सोनम का सफ़र शुरू हुआ, जो सुबह 5:40 में पटना पहुंची सोनम शिलोंग पुलिस के अधिकारियों के साथ। और अब 12:55 की फ़्लाइट पकड़ के वो शिलोंग पहुंचेगी। जाहिर तौर पे राजा रघुवंशी का जो परिवार है, जो परिजन हैं, वो इंसाफ चाहते हैं। वो और जिस तरीके से शिलोंग पुलिस की जो थ्योरी है, उस थ्योरी से अब इत्तेफाक भी रखने लगे हैं। यहाँ पर हलचल बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ के जो पटना पुलिस है, फिलहाल पटना पुलिस जो है वो कह रही है कि सब लोग रेस्ट कर रहे हैं, तो लिहाजा रेस्ट करने दीजिए आप लोग। हम सुबह से ही ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें तो यहाँ पर कार भी तैयार है। जैसे ही वो 12:55 में निकलेंगे, तो इसी कार के जरिए वो उन्हें एयरपोर्ट भी ड्रॉप कराया जाएगा। यहाँ पर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए थाने के अंदर भी हलचल है, क्योंकि जब यहाँ से सोनम को लेकर जाया जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा पुलिस फोर्स की आवश्यकता होगी, और इस लिहाज से पर्याप्त पुलिस व्यवस्था यहाँ पर की गई है। स्क्वाट करके यहाँ से थाने से लेकर जाया जाएगा। महिला अधिकारी थाने के अंदर मौजूद हैं, और जब यहाँ पर 10:30 या 11 बजे के आसपास जब लेकर निकलेगी पुलिस यहाँ से, तो शिलोंग पुलिस सोनम को, तो उस दौरान बिहार पुलिस स्कॉट करेगी। जिस तरीके से हमने बीती रात देखा था, उसका डॉक्यूमेंटेशन लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। हायर सीनियर पुलिस ऑफिसर्स जो कि पटना पुलिस के हैं, उनको ये जानकारी दे दी गई है कि सोनम क्या कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सोनम नर्वस है। सोनम बीती रात से ना पानी पी रही है, ना खाना खा रही है, क्योंकि सोनम को ये मालूम है कि अब उसकी परेशानी के दिन आ गए हैं।
जी सबीना। तो पूरी जानकारी तफसील से बताते हुए, बेहद बारीकी से दिखाते हुए और एक्सक्लूसिव तस्वीर सोनम जिस रेस्ट रूम में, जिस कमरे में मौजूद है, अंदर की पूरी तस्वीर की किस तरह से कैमरे से मुंह छिपाती हुई सोनम एक कुर्सी पर बैठी हुई है और साथ ही साथ बस कुछ ही देर में यहां से रवानगी हो जाएगी गुवाहाटी के लिए। तब भी अमित आपके पास लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ इंदौर से मनोज शर्मा भी बने हुए हैं। मनोज, क्योंकि इंदौर से ये पूरा मामला रहा, इंदौर से परिवार रहा, इंदौर में जिस तरह से ये शादी का पूरा समारोह, मेहमान शामिल हुए, इतनी बातचीत जो आपने की, क्या नजर आता है? विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सोनम इस तरह से हत्याकांड में शामिल हो सकती है, मास्टरमाइंड हो सकती है। कोई नहीं सोच सकता, क्योंकि जब सोनम के घर हम पहुंचे तो सोनम के पिता जो एक दिन पहले सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, उसके बाद उनको जाहिर तौर पर कितना बुरा लग रहा होगा कि सोनम के पिता उसके बाद सामने भी नहीं आए, उन्होंने बात भी नहीं की। सोनम की मां ने फिर बात भी नहीं की, और जब लड़की वालों के यहाँ पहुंचे तो माँ बोल रही है इस बात को, जो राजा की माँ है, राजा की माँ का कहना है कि वो शादी के लिए मना कर सकती थी। उन लोगों को किसी को, ना भाई को, ना राजा के पिता को, ना राजा की माँ को, किसी को इस बात का यकीन नहीं है। लेकिन राज कुशवाहा, शातिर और बदमाश इसलिए भी है क्योंकि वो अंतिम संस्कार में भी जा रहा है, वो वहाँ पर काम भी करता है, काम करने के साथ साथ घर के जो प्लाई का जो कारोबार होता है सोनम का, उसके साथ साथ वो इंदौर में बैठ के पूरी साजिश को अंजाम दे रहा है। पुलिस से जब हमने बात की, क्योंकि इंदौर की क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में लगातार मेघालय पुलिस के साथ संपर्क में थी, तो जो क्राइम ब्रांच के सूत्र कह रहे हैं कि 17 तारीख को जब अंजाम दिया, 17 तारीख को जब वो लोग शिलोंग पहुंचे थे, उसके बाद लौट के ट्रेन के जरिए वापस इंदौर आ गए। उसके बाद इन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे इतनी बड़ी किसी घटना को इन लोगों ने अंजाम ही नहीं दिया था, या इस तरह की कोई घटना उन्होंने की ही नहीं है, क्योंकि उनके जो मोबाइल के जो लगातार कॉल ट्रैक कर रहे थे, लगातार उनका CDR निकाला जा रहा था, उनका एक एक मूवमेंट देखा जा रहा था, और उस मूवमेंट से कोई ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि ये इतने बदमाश हैं और इस तरह से एक सुपारी किलिंग जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दे चुके हैं।